अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त चौधरी उस्मान अली। दोस्तों, आप सब जानते हैं बारिश की वजह से फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं। ख़ास तौर पर सब्ज़ियों के जो काश्तकार थे उनकी फसल, तैयार फसल, जैसा कि ख़ास तौर पर मिर्च के काश्तकार, हमारी कुछ ज़मीनों में जहाँ पे हमने पानी नहीं लगाया था वहाँ पे तो कुछ बचाव हो गया है। जहाँ पे पानी लगाया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से और बारिश के बाद चलने वाली आंधी की वजह से पौधे जो हैं वो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर गिर गए हैं। कुछ नाली में गिर गए हैं, कुछ बेड के ऊपर गिर गए हैं। तैयार फसल थी तो, लेकिन इसमें हमारे बस में नहीं है। जो हमारे बस में चीज़ें हैं हम वो करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि कैसे हुआ ये सब कुछ। ये कुछ मेरे एकड़ थे जो घरों के पास थे। घरों का सारा पानी उन एकड़ में आया है, तो वहाँ पे पौधे की जड़ तक टच कर गया है पानी कुछ जगह पे। लेकिन जहाँ पे हमारा निकासी का सिस्टम था, हम निकासी के ज़रिए पानी को निकालते रह गए ताकि पौधे ना सूखें। ये आपके सामने एक तस्वीर है जिसमें ये आप देख रहे होंगे पहले भी पौधे खुश्क हुए थे, क्योंकि जो पहले बारिशें आई थी उनमें भी पानी, घरों वाला सारा पानी इस ज़मीन में आ गया था, जिसकी वजह से चंद प्लांट्स सूखे थे। तो दोस्तों, अब तैयार फसल है, फुल फल पे आई, फुल फल उठाया हुआ फसल ने। फसल के ऊपर इतना वज़न था, जैसे ही बारिश आई, बारिश के फ़ौरन बाद जैसे ही आंधी चली तो वो जो सारा पौधे थे वो नीचे गिर गए हैं। तो दोस्तों, इसको बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि यार इसको खड़ा करें, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें, खड़ा करेंगे तो जड़ हिल जाएगी, जड़ हिलेगी तो हमारे पौधे सूखेंगे। दोस्तों, अगर आपका बारिश जो है वो ज़्यादा आई है आपकी फील्ड में, तो फिर तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि मतलब कि पौधों को बचा सकना। लेकिन जो हमने फल उठा लिए है इतनी मेहनत से, 40 से 50 मन जो हमारा खुश्क फल है, मतलब 40 से 50 मन जो हमने एवरेज लेनी है ड्राई चिली की, वो तो कम से कम उसको तो ज़ाया ना करें ना। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है कि ऐसे पौधे खड़े करने हैं दोनों साइडों से ना। पौधे आपने नाली में चल के लेबर के ज़रिए दोनों साइडों से पौधे साइडों पे करके ताकि पौधे आपस में बेड के ऊपर एक दूसरे के साथ फंसा दें। जैसे ही बेड के ऊपर एक दूसरे के साथ पौधे आपस में जकड़ जाएंगे तो जो है नाली के ऊपर नहीं आएगा। नाली के ऊपर अगर पानी आएगा, नाली के ऊपर पानी चढ़ेगा, वो एक और चीज़ है। अगर नाली के अंदर जो हमारा पौधे हैं वो गिरेंगे, तो जैसे ही नाली के अंदर गिरेंगे जो फल होगा, मिर्चों का फ्रूट होगा, हम बाद में पानी तो लगाएंगे, जैसे ही पानी लगाएंगे वो सारा गल जाएगा। जो सबसे पहले हमने बचाना है उसमें ये करना है कि हमने सबसे पहले जो फल लगा हुआ है उसको बचाना है दोस्तों। तो मैं आज, जैसे कि आप सबसे पहले भी बोल चुका हूँ, जिन लोगों की फील्ड में ये मसला आया है, जैसे ही फ़ौरन बारिश आई है, उनका हक है सबसे पहले पानी निकालें। पानी निकालें। पानी निकालने के बाद जितना पॉसिबल हो सके पानी निकालें। मतलब कि अगर कोई जिनकी ज़मीनें ऊंची हैं, नीचे खाली ज़मीनें पड़ी हैं, उनके अंदर निकाल दें। अगर उनके लिए पॉसिबल नहीं है तो वाटर चैनल में निकाल दें, खालों में निकाल दें। अगर फिर भी पॉसिबल नहीं है तो कोशिश करनी है कि पानी जो है पौधे की जड़ तक ना टच करे। जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मौसम की यही सूरत हाल होती है। ये मेरा 1 बीघा है जिसमें पानी पौधे की जड़ को टच कर गया है, लेकिन अब मेरे बस में नहीं है कि मैं इसको कहीं निकाल सकूं। तो मैं नहीं निकाल सकता तो मैं इसका क्या करूंगा, इसको जो है लेबर के ज़रिए इसको बेड के ऊपर कर दूंगा। बेड के ऊपर करने के बाद जो है मैं कुछ हद तक जो फल लगा हुआ है उसको बचा लूँगा। तो जैसा कि सब जानते हैं कि सब्जियों में ये मसले आते रहते हैं किसानों को, ये हमारी चीज़ों का हिस्सा होते हैं, इनसे हमने घबराना नहीं है। बाकी जो भी मेरे ज़मीनें थी जहाँ पे मैंने पानी नहीं लगाया था, निकासी का सिस्टम था, वहाँ से मैंने जो है ना पौधे बेड के ऊपर खड़े कर दिए। और दोस्तों, बारिश के फ़ौरन बाद आपने फंजीसाइड का स्प्रे लाजमी करना है। इंट्राकॉल करें, बायर का इंट्राकॉल लाजमी करें स्प्रे, जिसकी ज़रिए जलसाऊ का बड़ा ख़दशा है। और उसके बाद सबसे पहले जो मेन काम है, आपने उसको नाली के अंदर नहीं जाने देना। जैसे ही पौधा नाली के अंदर जाएगा वो जो आपका सारा फल होगा वो तो गल जाएगा। ये आप देख रहे होंगे वीडियो में जो नाली के अंदर गिरे पड़े हैं पौधे, ये नाली के अंदर पानी में जाएंगे, जैसे ही पानी लगेगा वो जो फल गल जाएगा। जो हमने फसल तैयार कर ली हुई है, कम से कम उसको तो सही तरीके से उठा सके ना दोस्तों। तो दोस्तों, आप सब दोस्तों ने क्या करना है कि इसको जैसे ही, और खड़ा करने का तरीका क्या है और टाइम पीरियड क्या है दोस्तों, ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही रात को बारिश हुई, सुबह उठ के आप कहते हो कि यार नहीं इसको खड़ा कर लेंगे। बारिश होने की वजह से क्यों गिरते हैं पौधे? जैसे ही बारिश होती है, बारिश होने के फ़ौरन बाद अंधेरी चलती है। बारिश, जो पौधे होते हैं वो नरम हो जाते हैं, नीचे से ज़मीन नरम हो जाती है। जैसे अंधेरी चलती है पौधे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो सुबह दोस्तों आपने भी सूरज निकलने से पहले पहले कोशिश करनी है कि जिसकी ज़्यादा एरिया पे है, खैर वो एक दिन में मुकम्मल कर ले। कि ज़मीन नरम होती है, वो पौधा आप मोड़ के मट्टी लगाते जाओगे नीचे से, ये देखिए मट्टी लगी हुई है, मट्टी लगाते जाओगे,
वो जो पौधा है वो आपका सूखेगा नहीं। अगर आप मिट्टी नहीं लगाओगे तो दोस्तों फिर वो पौधे दोबारा गिरने का खदशा होता है। आपने इसको फर्स्ट टाइम ही अगर आप 1-2 दिन बाद रुक के करेंगे तो दोस्तों नीचे से ज़मीन सख्त हो जाएगी। जब ज़मीन सख्त हो जाएगी तो फिर वो आप जब ऊपर खड़े करोगे वो पौधे सूखेंगे भी और आपके पौधे टूटेंगे भी। अभी ज़मीन नरम है, जैसी नरम ज़मीन की वजह से वो गिरे हैं, ऐसे आपने खड़ा करके उनको उनके ऊपर बेड के ऊपर से मिट्टी उठा के उनके ऊपर लगानी है। खेल में से नहीं उठानी, नाली में से। अगर नाली में से आप मिट्टी उठा के लगाएंगे तो उसके नुकसान है, क्योंकि हमने डवाल गोल्ड वाला वो किया हुआ है, नीचे जड़ी बूटियाँ उगने का खदशा हो जाएगा। ठीक है, ये देखें दोस्तों आपके सामने ये मेरी फील्ड ये खड़े हो गए हैं। ये वही एकड़ है जहाँ जो घरों के पास है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग की वजह से, हवा के क्रॉसिंग की वजह से पौधे गिर गए थे। ये दोस्तों आप देख रहे हैं ये खड़े हो गए हैं। जो हमारा फुल फ्रूटिंग लगी हुई है, फल लगा हुआ है, वो हम उसको बचा लेंगे, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। कल को देखेंगे अगर पौधे ज़्यादा सूखते हैं तो फिर इसको ख़त्म कर देंगे, नहीं तो जो 50 मन हमारी ड्राई की एवरेज है वो तो कम से कम हम लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस पेज को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए नई से नई वीडियो के लिए आप दोस्तों को शेयर करें ताकि सारे इस मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आपने कोई भी आपका सवाल हो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। और तमाम दोस्त भाई अपना ख्याल रखें, अपनी फसलों का ख्याल रखें। ठीक है, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।